हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल इंटेलिजेंस एकेडमी। नाउ आई एम दिलशाद अली। तो पिछले क्लास में हम लोग ने अमीन्स में फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग को स्टार्ट करनी है इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। तो अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ रहा है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इसको हम लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उसी का फॉर्मेशन होता है। और मेनली इस रिएक्शन का एम क्या है? इस रिएक्शन का एम है टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। तो ये क्या करता है? 1 डिग्री अमीन का टेस्ट करता है। तो ये इसका मेन एम है। बट हम देखेंगे इसमें किस तरीके से 1 डिग्री अमीन हमारे पास टेस्ट किया जाता है और प्रोडक्ट क्या तैयार होता है। तो ये रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन हेयर। ओके, हमारे पास क्या है? 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, RNH2 होना चाहिए, CHCl3 होना चाहिए और KOH होना चाहिए। जब 1 डिग्री अमीन इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, डैट इज़ RNC। इसको हम लोग कार्बाइल एमाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्बाइल एमाइन भी कह सकते हैं। और हमें यहाँ पे वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई देगा और KCl रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। बट हमें जानना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, आखिरकार ये रिएक्शन हुआ कैसे। ठीक है ना? यहाँ पे तो बस मैंने सीधा सीधा लिख दिया, ये सिलेक्ट करेगा और ये सब बनेगा। बट ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन हुआ कैसे है। तो सबसे पहले जो आपने रिएजेंट लिए हैं इनको आपस में रिएक्ट करवाइए। KOH से क्या मिलेगा हमें? OH माइनस मिलेगा। और हमारे पास क्या है? CHCl3 है, मतलब HCCl3 टाइम्स है। ये चीज़ है। अब आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए यहाँ पर कि OH जो है वो वाटर बाहर निकलवा, वाटर क्या कर लेगा? रिलीज आउट करवा लेगा, -H2O। अगर वाटर यहाँ पे रिलीज आउट हो चुका है तो वहाँ पर रिजल्टिंग चीज़ क्या बनेगी? तो रिजल्टिंग चीज़ हमारे पास बनता हुआ दिखाई देगा सिर्फ CCl3 बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। Cl Cl Cl। अब यहाँ से एक Cl- रिलीज आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल, डैट इज़ डाइक्लोरोकार्बीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इस पर माइनस चार्ज है, इवन ये इलेक्ट्रोफाइल है। और यही इलेक्ट्रोफाइल 1 डिग्री अमीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाकर अटैक करेगा, लाइक दिस, RNH2 और CCl। ये अटैक किया इसके ऊपर, हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है RNHH। लोन पेयर हटा तो पॉजिटिव आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, और C-ClCl। जो चीज़ है उसको दिखा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका H+ रिलीज आउट, बाहर निकल जाएगा, -H+। अगर H+ निकल चुका है तो हमारे पास क्या बनेगा? RN लोन पेयर, इसका हाइड्रोजन दिखाइए, HCCl और Cl, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ अंदर जाएगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो -Cl-। तो बनेगा क्या है हमारे पास? RNH, लोन पेयर हटाए तो पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और C और Cl। ये चीज़ हमारे पास बचा हुआ है हमारे पास। और फिर से एक H निकल जाएगा दोबारा। जब ये कंडीशन आती है तो हम H+ निकालते हैं, मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फिर हमारे पास अगर फिर से यहाँ से H+ निकल जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर लोन पेयर आ जाएगा। तो क्या बनेगा? RN लोन पेयर डबल बॉन्ड CCl, इसके ऊपर माइनस था, ठीक है। अब फर्दर ये लोन पे जाएगा अंदर और ये Cl रिपल्सन के कारण बाहर निकल जाएगा, तो -Cl- हो जाएगा, -Cl-। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? RN। अब N पे से क्योंकि लोन पेयर हटा है तो उस पर आएगा पॉजिटिव, और अब 3 बॉन्ड बन चुका है कार्बन के बीच में, और कार्बन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव।
ये बन गया हमारे पास मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए किस तरीके से मैंने कंपाउंड बना के दिखाया आपको, यही कंपाउंड नीचे बना के दिखाया है। ठीक है, ये इसका पूरा मैकेनिज्म हो गया है। बहुत आसान मैकेनिज्म है, आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, और मैंने बहुत फटाफट बता दिया है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन मैंने पता नहीं कितने सारे करवा रखे हैं इस टाइप के मैकेनिज्म। तो हमारा हाथ वैसे भी सेट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये हो गया आपके पास मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। इसी का एक एनायन है मिथाइल आइसोसाइनेट, वो रिलीज़ हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ठीक है ना, आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी शायद 1984 में हुआ था। 2 से 3 दिसंबर को रात को 11 बजे लीक हो गया था इंडस्ट्री में। टैंक लीक होने के कारण ये पूरा गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो पूरा का पूरा एरिया में फैल गया था और लोग सोए हुए थे, बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बार निकाल के देख लेना, एम्स में पूछा गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। है ना, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है MIC, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बता देना कि कौन सा गैस है और क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है कार्बाइल रिएक्शन, और इसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं एम्स वगैरह में, वो मैंने आपको बता दिया है। और ज़रूरी नहीं है वो एम्स में है, मैंने और भी एग्जाम में उसको देखा है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जो कि और फेमस रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरह आती है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये भी 1 डिग्री अमीन का टेस्ट देता है, केवल 1 डिग्री अमीन ही हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो ये भी हमें 1 डिग्री अमीन का टेस्ट देता है, डेट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब होता कैसे है इसमें, देखिए हमारे पास होना चाहिए 1 डिग्री अमीन, मतलब RNH2, और हमें यहाँ पे देना है कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो मैं इसको CH2 को इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होगा क्या, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, और कार्बन डाइसल्फाइड पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। तो कार्बन सल्फाइड यहाँ पे जुड़ेगा, और ये हमें दिखाई देगा RNH पॉजिटिव H, और इससे जुड़ चुका है CH2 इस तरीके से। ठीक है, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो एक बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से हम लोग करेंगे IMPE, तो IMPE कर देते हैं, इसका IMP करेंगे, इंटर मॉलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज। IMPE, इंटर मॉलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज। तो ये H जो है ना, वो कहाँ जाके ऐड होगा, सल्फ़र के पास, S- के पास। तो बस ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास RNHS। ओके, यहाँ पे C है ना, वही सोचो इतने सारे S कहाँ से आ गए, SH डबल बॉन्ड S। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं एन एल्काइल डाइथियो कार्बोनिक एसिड। बट इसमें एक चीज़ और डालना पड़ेगा आपको, HgCl2, यही बनाएगा आपके पास एल्काइल थियो आइसोसाइनेट। तो ये यहाँ पर क्या क्या बना सकता है, अगर ये डाल दूंगा मैं, तो बनेगा हमारे पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस एक तो निकलेगा हमारे पास HgS, और एक निकलेगा HCl। तो ये कुछ हमारे पास निकल रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या है हमारे पास, ये है, जिसका जो स्मेल है ना, यही मस्टर्ड ऑयल की तरह होता है, जिसके कारण ये नाम पड़ा है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन ने करके दिखाया था ओबियसली इसको, बट इसका नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है हमारे पास, एन एल्काइल, क्योंकि एन से जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, एन एल्काइल थियो आइसो, NC लगा हुआ है ना, हाँ, आइसोसाइनेट, और थियो इसलिए लगाया क्योंकि सल्फर लगा हुआ है। तो ये इसका नाम हो गया। तो ये 1 डिग्री अमीन का टेस्ट देता है ये भी, तो ध्यान रखिएगा, ये भी देता है टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होगी।
ठीक है, अगर कोई स्टेप छूट गया हो तो फिर उसको वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो फाइनली इससे ये बनेगा HgCl2 डालने के बाद। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो बहुत आसान है, ठीक है ना, वो हमारे पास आ रहा है। मैं सारे टेस्ट एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हिसेनबर्ग रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंसबर्ग रिएक्शन, अब देखिए हिंसबर्ग रिएक्शन में क्या है, इन्होंने भी टेस्ट दिया था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का। तो इन्होंने दिया था टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स। तो इन्होंने बता दिया था कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन 1 डिग्री अमीन है हमारे पास, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री है। तो इन्होंने एक लिया था हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन करवाया था अमीन्स के साथ। पहले 1 डिग्री अमीन के साथ करवाया, फिर 2 डिग्री के साथ करवाया, फिर 3 डिग्री के साथ करवाया। और चेक करने का तरीका बताया उन्होंने, कैसे हम पता करेंगे जिस अमीन के साथ हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हैं, वो जिस अमीन के साथ करवा रहे हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये कैसे चेक करेंगे वो उन्होंने बताया था विद द हेल्प ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब ये सारी बातें आपको यहाँ पे दिखने वाली है, मैं विद मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा इसको। तो पहली बात, हिंसबर्ग ने जो रीजेंट लिया था वो रीजेंट क्या था हमारे पास, है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बिल्कुल। इसी का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ करना है। और प्रोसीजर सबका सेम ही है, अगर एक का समझ में आ जाएगा तो बाकी दो के खुद आ जाएंगे आपको। तो थोड़ा ध्यान से, हमारे पास पहले ले रहे हैं हम लोग 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन में क्या है, आर एन लोन पेयर H2, RnH2 है हमारे पास। और इसमें लेना है हम लोग को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो उसको दिखा दीजिए, S डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा होगा बेंजीन। ओके, अब ये जो लोन पेयर है अटैक करेगा इस पे सल्फर के ऊपर, ठीक है ना, और ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो हमारे पास रिजल्टिंग चीज़ क्या आएगी, RnH पॉजिटिव H, और ये सल्फ़र से जुड़ेगा। सल्फ़र के पास एक Cl है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और एक बेंजीन है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये H और ये Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, माइनस HCl। अगर HCl बाहर निकल जाता है तो हमको रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, आर एन लोन पेयर एच, एस डबल बॉन्ड ओ, ये Cl जब निकलेगा जब ये अंदर जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और बेंजीन। ध्यान रखना है यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यही एसिडिक हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि ये बेस में सोलूबल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब एक्वस क्यूएच में सोलूबल होगा या नहीं होगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको 1 डिग्री अमीन में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन्स जो आपने अमीन लिया है वो कौन सा है, 1 डिग्री है। तो हो गया टेस्ट, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नाम क्या है, एन एल्काइल एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। और इसको अगर हम डालते हैं एक्वस केओच में, एक्वस क्यूएच में, तो ये सोलूबल होता है, बस, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये एक्वस क्यूएच में सोलूबल है। तो तो ये पता चल गया हमें कि ये 1 डिग्री अमीन के साथ था, ठीक है ना, ये 1 डिग्री अमीन का ये रिएक्शन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात, अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं, अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं,
2 डिग्री अमीन, तब क्या होता, उसमें 2 अल्काइल ग्रुप होता और NH, यही है 2 डिग्री अमीन हमारे पास। और बिल्कुल वही चीज़ है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ले लो, ClS डबल बॉन्ड O और बेंजीन, बिल्कुल सेम चीज़ है। ये फिर से यहाँ सल्फर पे जाएगा और ये ऊपर, तो क्या दिखाई देगा, R2N प्लस H, और इस H को नीचे दिखा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ में इस सल्फर को अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड O और बेंजीन। बिल्कुल देखिए ऊपर वाला प्रोसीजर ही चल रहा है हमारे पास। फिर से वही चीज़ होगा, ये अंदर फिर से वही चीज़ होगा हमारे पास, ये अंदर की साइड जाएगा, Cl निकल जाएगा और H निकल जाएगा। तो मतलब फिर से हम क्या कर रहे हैं, HCl निकाल रहे हैं, माइनस HCl। अगर ये निकाल रहे हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास जो बचेगा वो होगा हमारे पास R2N और S डबल बॉन्ड O और बेंजीन। ठीक है, यही चीज़ बचेगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन के पास, है ना, तो यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स अगर मैं इसको डालूंगा, वही सेम चीज़ है एक्वस केओस में, तो ये सोल्यूबल नहीं होगा, नॉट सोल्यूबल, नॉट सोल्यूबल। तो अगर सोल्यूबल नहीं है, इट मीन्स ये आपके पास 2 डिग्री है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये 2 डिग्री अमीन था, है ना। तो नॉट सोल्यूबल, रीज़न लिख लेना, बिकॉज नो एसिड, देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। ओके। अब 3 डिग्री देख लो आप, 3 डिग्री अगर ले लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैंने ले लिया 3 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में क्या होता है, 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, राइट, और वो एक ही नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। और इसमें अगर मैं डाल दूँ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, अगर मैं डाल देता हूँ ClS डबल बॉन्ड O और बेंजीन, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं हो सकता है। इट मीन्स नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री अमीन तो भाई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है ना। देखो 1 डिग्री और सोलूबल था, 2 डिग्री सोलूबल नहीं था, और 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट ने क्या किया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो यही एम था इसका, हिंसबर्ग रिएक्शन का, और इसका रीजेंट कौन था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अगर क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर ये अटैक कर भी देगा तो क्या होगा, हाँ बताइए, HCl निकलेगा नहीं, HCl निकलेगा नहीं, तो फिर वो KOH में सोलूबल होगा नहीं, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा, सीधी बात। नो हाइड्रोजन मीन्स नो रिएक्शन, बात खत्म। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट ने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का टेस्ट करके आपको बताया। तो सिर्फ 1 डिग्री ही सोलूबल है। तो अगर अमीन सोलूबल हो गया एक्वस कोएच में, इट मीन्स वो अमीन कौन सा है, 1 डिग्री है। अगर सोलूबल नहीं हुआ, इट मीन्स कौन सा अमीन है, 2 डिग्री है। अगर रिएक्शन ही नहीं हुआ तो कौन सा अमीन है, 3 डिग्री है। दिस इज़ द टेस्ट, ठीक है ना। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, हिंसबर्ग रिएक्शन समझ में आ गया है बिल्कुल। कमेंट कर दीजिए वीडियो में अपना नाम, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऑफलाइन क्लासरूम में मेरे से इसको डिस्कस कर लीजिएगा, अगर कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया है तो। और उससे पहले अगर हो सकता है कोई स्टेप अगर आपने मिस कर दिया होगा तो उसको थोड़ा वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, एक बार स्टेप रिवर्स करके देख लीजिएगा, कोई बातें छूट जाती है तो हो सकता है कि अगला स्टेप समझ में ना आए। बाकी मैंने विद मैकेनिज्म पढ़ाया है हर चीज़ डिटेल में, किस तरीके से क्या टूटा, क्या निकला, क्या AMP हुआ, कहाँ से एच निकला, कहाँ पे गया जाके जुड़ा, कैसे प्रोडक्ट बना। तो मेनली सारी बातें ओवरऑल आपके सामने कर दी है मैंने, ठीक है। अब आपकी जिम्मेवारी है, इस वीडियो को शेयर करिए, स्प्रेड करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय।